वेलकम दोस्तों। आज हम फिर से हमारी क्लास को शुरू करते हैं। आज की जो ये हमारी क्लास है ये 6 नंबर की क्लास रहेगी। इस क्लास में हम देखेंगे कि जो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कल हमने इस पर डिस्कशन किया था कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक आंतरिक कारक होते हैं और बाह्य कारक होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। तो दो किस्म के जो है तो ये फैक्टर्स होते हैं। तो कल एक फैक्टर हमने मुकम्मल किया था पिछली क्लास में, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे बाह्य कारक यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर। इस एक्सटर्नल फैक्टर का बालक के विकास पर क्या क्या असर होता है, किस तरह से बालक का विकास प्रभावित होता है, ये हम देखेंगे कि बालक के विकास की प्रक्रिया प्रभावित करने उपरोक्त आंतरिक कारकों के साथ ही निम्नलिखित बाह्य कारकों यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाह्य कारक निम्न प्रकार के हैं। जो फर्स्ट फैक्टर रहेगा वो पहला फैक्टर यहाँ पर है गर्भ अवस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य और परिवेश। देखो अब क्या होता है, गर्भ अवस्था में माता को अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह इसलिए दी जाती है कि उससे न केवल गर्भ के अंदर बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है बल्कि आगे के विकास की बुनियाद भी मजबूत होती है। देखो क्या होता है, जब कोई माता गर्भ अवस्था में होती है तो उस गर्भ अवस्था में उस माता को डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि उनका जो मानसिक और शारीरिक जो है तो स्वस्थ बनाए रखने की सलाह डॉक्टर देते हैं, क्योंकि गर्भ के अंदर पल रहे जो बालक होता है उस बालक के ऊपर भी मानसिक अगर तनाव है, शारीरिक तनाव है तो उसका असर पड़ता है। तो अगर माता मानसिक और शारीरिक तनाव से बिल्कुल दूर है तो बालक जो है तो उस बालक पर क्या होगा, उसका जो विकास होगा गर्भ अवस्था के अंदर वो बहुत ही अच्छा होगा और उसकी जो बुनियाद होगी वो बुनियाद कैसी होगी, मजबूत होगी। तो पहला जो कारक है वो है गर्भ अवस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य और परिवेश। चलो यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। दूसरा जो एक्सटर्नल फैक्टर है, दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर हमारे पास ये है कि जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर एक बालक है, उस बालक के साथ कुछ घटना घट जाती है, मान लो कि उसके परिवार का कोई सदस्य है जिसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर जो है तो उसके साथ में रहने वाले जो कोई बालक है उनको क्षति पहुंचती है, उनको नुकसान होता है, तो उस वजह से भी जो है तो उसका जो बालक होता है उसके विकास के जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ तो उसके विकास की गति सही होगी। यानी कि जो बालक होता है परिवार के अंदर और परिवार उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो उसकी विकास की जो गति होगी वो सही होगी। कि एक छोटा बालक है, अब उस बालक को जो है तो जो घर के, देखो बालक जो होता है उसका जो पहला मदरसा होता है वो उसका परिवार होता है, उसके आस पड़ोस के लोग होते हैं, तो बच्चा जो है तो उनके साथ रहता है और अगर उनका जो व्यवहार होगा वो अगर बच्चे के लिए अच्छा है तो उसकी जो विकास की गति होगी बालक की वो कैसी होगी, अच्छी होगी। अन्यथा उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगर उनका जो व्यवहार है, जो घर के लोग हैं उनका व्यवहार अगर बच्चे के लिए ठीक नहीं है तो इसका जो प्रभाव है वो बच्चे पर पड़ेगा, जिससे बच्चे का विकास क्या होगा, प्रभावित होगा। जिस बच्चे को उनकी माता ने बचपन में ही छोड़ दिया हो, यानी कि कोई बच्चा है अगर उसकी माता ने उसे क्या किया हो, बचपन में ही छोड़ दिया हो, माँ या बाप के प्यार से क्या हो जाएगा, वंचित हो जाएगा, जिस वजह से उसके अंदर अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में उसका सर्वांगीण विकास प्रभावित होता है। देखो सिर्फ एक ही विकास अच्छे से नहीं हो पाता बल्कि पूरे विकास, जितने भी विकास की किस्में हैं वो सब विकास क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, और उसी को कहा जाता है सर्वांगीण विकास। चलो यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में, और जो सीटेट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाली है, तो उनको क्या कीजिए, सेंड कीजिए। चलो आगे देखते हैं। आगे आएगा भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण में क्या होता है, देखते हैं कि बालक का जन्म किस परिवेश में हुआ, यानी कि बालक का जो है जन्म कौन से एनवायरनमेंट में हुआ, वो किस परिवेश में किन लोगों के साथ रह रहा है, यानी कि वो किस एनवायरनमेंट में कैसे लोगों के साथ रह रहा है, इन सब का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। देखो अब अगर एक रिच फैमिली है और एक पुअर फैमिली है, तो जो रिच फैमिली होती है और पुअर फैमिली होती है, तो रिच फैमिली में पलने वाले जो बालक होते हैं उनका विकास शहरी बालकों की तुलना में क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि उनको उतनी सारी भौतिक सुविधाएं नहीं मिल पाती है, उनको अच्छे से अच्छे स्कूल्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, उनको अच्छे से अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं मिल पाती है, जिस वजह से उनके विकास पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है।
परिवेश की कमियों, यानी कि कुछ इन्वायरमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें की कमी होती है। जैसे मान लो कि कुछ बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन जो गरीब या फिर जो पुअर फैमिली से बिलोंग्स रखते हैं उन बच्चों को ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती, जिस वजह से जो है तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन उन बच्चों के अंदर भी बहुत सारी एबिलिटीज़ होती है, बहुत सारी काबिलियत होती है, लेकिन भौतिक वातावरण के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार उनका विकास नहीं हो पाता। परिवेश की कमियों, प्रदूषणों, भौतिक सुविधाओं का अभाव इत्यादि कारणों से भी बालक का विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। देखो, प्रदूषणों, भौतिक सुविधाओं का अभाव, यानी कि अभी सिटी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ट्रैवल्स अवेलेबल होती है, बसेस, स्कूल की बसेस अवेलेबल होती है, लेकिन गांव के जो बच्चे होते हैं वो 2-2 किलोमीटर चलकर पैदल जाते हैं, जिसकी वजह से विकास प्रभाव होता है। और कुछ अन्य कारक होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं जिसकी वजह से विकास क्या होगा, प्रभावित होगा। चलो आगे देखते हैं हम सामाजिक आर्थिक स्थिति। देखो, कुछ आर्थिक स्थिति की वजह से भी जो है तो बालकों का विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि बालकों का विकास आर्थिक स्थिति की वजह से किस तरह से रुकेगा या फिर वो किस तरह से चेंज होता है, ये हम देख लेते हैं। आर्थिक स्थिति, बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ता है। देखो, बालक की सामाजिक स्थिति कैसी है, वो कौन से समाज में रहता है, और वो जो समाज है उसको वो किस तरह से देखता है, और वो समाज, जिस समाज में वो रहता है वो समाज उसके लिए कितनी हेल्पफुल होता है। और जो आर्थिक स्थिति होती है, जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रिच फैमिली से बिलोंग्स रखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग्स रखते हैं, जिसकी वजह से उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। निर्धन परिवार, यानी कि निर्धन का मतलब होता है गरीब। निर्धन परिवार के बच्चे को विकास के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होते, यानी कि जो निर्धन परिवार के बच्चे होते हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, उनको विकास के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होते। अच्छे विद्यालय में पढ़ने, यानी कि उनको स्टैंडर्ड स्कूल के अंदर, यानी कि जहाँ की फीसें बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर जो है तो मोटी मोटी फीस ली जाती है, तो उन बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने, यानी कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जैसे गैदरिंग हो गया या फिर कुछ अदर एक्टिविटीज़ हो गई, तो उसके अंदर उनको भाग लेने इत्यादि अवसर आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को नहीं मिलता। यानी कि ये जो अवसर होते हैं, ये सारे अवसर जो है तो इन कमज़ोर बच्चों को नहीं मिलता, यानी कि जो गरीब घर से जो बिलोंग्स रखते हैं जो बच्चे, तो उनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, जिस वजह से उनके विकास पे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। इसके कारण उनका विकास संतुलित नहीं होता, जिस वजह से इनका विकास संतुलित नहीं होता। शहर के अमीर बच्चों को गांव के गरीब बच्चों की तुलना में बेहतर सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण मिलता है। यानी कि शहर के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को गांव के बच्चों की बनस्बत ज़्यादा तुलना में बेहतर सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण मिलता है, जिसके कारण उनका मानसिक और सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। यानी कि यहाँ पर हम दो बच्चों का कंपैरिजन कर रहे हैं, एक ऐसा बच्चा जो शहरी विभाग में रहता है और एक ऐसा बच्चा जो निर्धन फैमिली से बिलोंग्स रखता है, यानी कि गरीब फैमिली से बिलोंग्स रखता है। तो निर्धन फैमिली के बच्चे का विकास जो है तो शहरी बच्चे के बनस्बत कम होता है, और शहरी बच्चे का जो विकास होता है वो निर्धन परिवार में बिलोंग्स रखने वाले बच्चे की बनस्बत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उसको जो है तो जो शहरी भाग के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण मिलता है। अलग अलग किस्म के समाज जो है तो वहाँ पर शहर के अंदर आपको को देखने को मिलेंगे। उन समाज में वो जाएगा, जाके जो है तो उनसे मिलेगा, जिसकी वजह से उसका विकास होगा। उसी के साथ साथ में जो है तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उसको भाग लेने का हिस्सा मिलेगा, जिसकी वजह से जो है तो उनको उसका विकास होगा। तो इसलिए सामाजिक आर्थिक स्थिति का जो है तो बच्चों पर असर पड़ता है, जो कि आता है एक्सटर्नल फैक्टर में। आज हमने देखा एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर पहला फैक्टर हमने देखा कि पहला फैक्टर हमने देखा कि जो गर्भावस्था होती है उसके दौरान जो है तो माता का जो है तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की गरज होती है। उसी के साथ साथ हमने दूसरा जो है तो जो दूसरा कारक हमने देखा एक्सटर्नल फैक्टर, वो है जीवन की घटनाएं। अगर कुछ घटनाएं बच्चों के अंदर घट जाती है जिसकी वजह से उनका विकास क्या होता है, प्रभावित होता है। उसके बाद तीसरा हमने देखा भौतिक वातावरण की वजह से भी जो है तो बच्चों का विकास प्रभावित होता है। उसी के साथ साथ में एक लास्ट जो हमने चौथा जो कारक यानी कि फैक्टर हमने देखा है, वो फैक्टर कौन सा है? सामाजिक आर्थिक स्थिति। यानी कि सामाजिक आर्थिक स्थिति के अंदर जो बालक रहेगा वो बालक किस तरह से डेवलप होगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास नंबर जो है तो हमारी ये 6ठी क्लास है, यानी कि 6 नंबर की क्लास है। और आप इसको पसंद करते हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।